नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, हमेशा अच्छी ही रहती हूँ। क्योंकि वही मेरे पास एक चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, बाकी का तो नहीं पता। तो मैं कहाँ थी? हाँ, याद आ गया। आप लोग कमेंट में याद दिलाया करिए ना कि मैंने यहाँ तक स्टोरी बताई है। आप लोग बता नहीं रहे हैं। अरे कुछ तो आप लोग को लगता होगा मेरी बातें सुन के, मेरी कहानी सुन के, वही लिख दिया करिए। और अगर मन नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। अगर आपको मेरी बात आपके दिल को छुएगी ना तो भी मुझे विश मिल जाएगी। और मुझे विश की ज़रूरत है, बहुत सारे विश की। इतनी विशेष चाहिए, इतनी विशेष चाहिए कि जो ये जर्नी चल रही है मेरी वो सक्सेसफुल मैं पार कर लूँ और आप लोग के बीच हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती मिलूँ। खैर ये मेरी बकवास है, आगे बता दूँ। आप लोग को मैंने बताया था कि जब मेरा मतलब एक्सीडेंट के बाद पापा के लाइफ थोड़ी सेटल डाउन हुई, पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन वो जो खालीपन था वो क्लिक करता रहा। मुझे बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ भी हुए, अपेंडिक्स हो गया, उसकी ऑपरेशन हुई। उसके बाद मुझे कुछ हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई। ना चाहते हुए भी काफ़ी दिनों तक मैं डिप्रेस रही। उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे हुई। मुझे अल्सर हो गया, अपेंडिक्स की ऑपरेशन हुई और उसके बाद मैं बहुत सारे फिजिकल इश्यूज से गुजरने लगी मम्मी के डेथ के बाद। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे यही रीज़न है कि इतना पेन झेलने के बाद, हर महीने का दर्द झेलने के बाद, मैं इसलिए भगवान से कहती हूँ कि नहीं भगवान, बस इतनी ज़िंदगी दे दो कि मेरी लड़की ये दुनिया समझ जाए, मजबूत हो जाए। माँ की ज़रूरत तो पूरी ज़िंदगी है, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ मेरी ज़िंदगी कितनी लंबी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं वो दर्द मेरी बेटी ना महसूस करे जो मैंने किया है। किस्मत मेरी देखिए, इतना स्ट्रगल करने के बाद मैंने पढ़ाई करा, मैंने एमएससी किया, बीएड किया, तैयारी की एग्ज़ाम्स की। अनफॉर्चुनेटली इतनी फैमिली इश्यूज़ और तनाव में मैं एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर से रह जाती थी। फिर भी मेरी जॉइनिंग हो गई, मैं इंस्ट्रक्टर बन गई, जो कि मेरे भैया को नहीं पसंद था उतना, क्योंकि वो मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आज भी रखते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पे भी खरी उतरूँ। कोशिश तो मेरी जारी रहेगी, चाहे जो भी हो जाए। फिर बात आई शादी की, शादी भी हो गई। और शादी के बाद की कहानी आप लोगों को पता ही है। 2 साल भर बाद मेरी बेटी हुई, मतलब उसी साल 2020 में शादी हुई, 21 में बेटी हुई, 23 में ये हो गया। यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैं जब मुझे डायग्नोस हो गया कैंसर, तो मैं डायग्नोस हो गया, तो मैं घर पे कॉल की, तो मेरे गार्जियन के नाम में मेरी 4 बहनें, 1 भाई है। तो सबका यही था कि आना जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7-7 दिन पे कीमो का प्लान हुआ था कि 1 कीमो और मेरे 12-13 कीमो लगे। उसके बाद उस जर्नी में मेरी बहनें और मेरे बहुत सारे भैया लोग जो बहुत सपोर्ट किए, मुझसे मिलने आए, और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मेरा पूरा स्टाफ बहुत सपोर्ट किया मेरा, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं किया, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि बेटा अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए एक बार चल रहा है ना, तो भी तुम उसको मानो कि हाँ वो चल रहा है। सॉरी, बैठने में बहुत प्रॉब्लम है।
भगवान सच बता रहा है ना, पक्का किसी से ना मैंने, जो कहते हैं ना कि दुश्मनी निकाल रहा होगा मुझसे वैसे बहुत लोग चिढ़ते थे और बहुत लोगों ने मेरी अच्छी वाली काटी भी है सच में सॉरी। उसके बाद मेरे एक राखी भाई हैं, शिवेंद्र भैया, मेरे भैया रोमू भैया, मेरी बहन बेबी, पम्मी, रतन, पिंकी और बहुत सारे रिश्ते जिनकी दुआएं थी। जो भी मिलता था यही कहता था। एक मेरी सुधा दीदी हैं, और वो ऐसी है ना कि उनको मैं संकट मोचन कहती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसे टाइम पे काम आती हैं जब कोई काम नहीं आता है, इसलिए मैंने उनका नाम संकट मोचन रखा हुआ है। और मम्मी भी एक्सपायर की थी, इसके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत संभाला था। मेरी बहन में अब मेरे साथ जाना था रूम शिफ्ट करने। कहते हैं ना भैया, यहाँ मेरी जॉब का भी प्रेशर आ गया, तो भैया वो देख रहे हैं, और मुझे लेकर मेरे शिवेंद्र भैया, मम्मी दीदी, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची, यहाँ से लगेज लेके हम लोग पहुँचे सुधांशु भैया के वहाँ अब देखिए यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। कैंसर पेशेंट को टाटा के अगल बगल कुछ दूर तक रूम मिल सकता है, वो भी बहुत कास्टली मिलता है, पर डे के हिसाब से भी मिलता है, बट वहाँ एक बच्चे के साथ आप नहीं रह सकते हो। तो मैंने कहा, पहले हुआ आना जाना, मैंने कहा नहीं, कीमो के ड्यूरेशन में मेरी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी कि वो कोई भी इन्फेक्शन रोक नहीं पाएगी। तो मैंने डिसाइड किया। फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा इसको गलत भी माना कि तुम अकेले कैसे रहोगी, क्योंकि कोई रहने वाला नहीं था उस समय। अप्रैल चल रहा था, क्लोजिंग का टाइम था, और स्कूल में भी बहुत प्रेशर होता, और सब वर्किंग हैं मेरे वहाँ, और ससुराल में मेरी मदर इन लॉ हैं, और एक मेरी दादी सास हैं, ससुर जी हैं नहीं। तो सब शेड्यूल बनाए थे, सैटरडे संडे ऐसा करके जिसको जब छुट्टी मिलेगी। तो मैं गई वहाँ पे, रूम ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम है। एक रूम मिला, और एक छोटी सी गृहस्थी वहाँ बनी, लेकिन बड़े दुख के साथ बनी, बहुत दुख के साथ। लोगों ने, मेरे दोस्तों ने और एक भैया हैं, उन्होंने एक डोनेशन लिंक बनाया, बन तो गया, कुछ फंड आ भी गया, लेकिन लोगों को लगा ना कि कितना पैसा आ गया। लेकिन आप कभी जाओ ना, एक कैंसर से पेशेंट से पूछो, एक बार पूछो यार कि तुम्हारा खर्च क्या है। मेरे पति प्राइवेट जॉब में, मैं इंस्ट्रक्टर, हम दोनों के लिए इतना पैसा काफ़ी था, हम बहुत खुश थे, क्योंकि मेरा जो नेचर है, मुझे बहुत की चाह ही नहीं है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। मुझे कोई एक फूल ला के दे देना तो मैं उसमें भी खुश हूँ, लेकिन हाँ, गलत बातें, झूठ, धोखा ये नहीं चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मुझे यही मिला है, क्या बोलूं मैं। खैर सेटल हो गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड सब कुछ सेटल करके आ जाते थे। फिर हफ्ते दिन, जिस दिन कीमो का डेट होता था, छुट्टी लेके जाते थे। तो जब मैं कीमो लगवाने जाती थी, तो ये बात मैं स्पेशली लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जब भी आप कीमो लगवाने जाइए तो आप पर्याप्त खाना और पानी पीकर ही जाइए। आपका ब्लड काउंट सही होना चाहिए, आपका बीपी सही होना चाहिए, आपको फीवर नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपको अपनी इम्यूनिटी ठीक रखनी है। वो कैसे आप रखेंगे वो आप पे निर्भर करता है। वो इस चीज़ के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। तो मैं जाती थी,
कीमो लगता था। पहले कीमो में कुछ नहीं पता चला। हाँ, ये था कि मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के डॉक्टर्स बड़े खुश रहते थे और उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन भी गई धीरे धीरे। और उसके बाद कीमो जब लगता था तो कीमो वार्ड में बहुत लोग आते थे। सबसे मैं हंसी मजाक बात करती रहती थी, कहती थी दारू लाओ, दारू पी लेती हूँ, बट मुझे ठीक होना है। और इस जर्नी में मुझे मिले बीएचयू में मेरे धर्म पिता कह सकते हैं। वो तो हैं बीएचयू के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। बहुत कुछ मैं उनके बारे में नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, उन्होंने जादू किया मेरे साथ। मैं जादू ही बोलूँगी। उन्होंने कहा बेटा मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ बस तुम फॉलो करो, टाटा को कभी मत छोड़ना। उन्होंने ये स्ट्रिक्टली बोला कि बेटा आप टाटा को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फॉलो मुझे भी करेंगे। मैंने किया और मुझे बेनिफिट मिला, क्योंकि कीमो लगवाने के बाद मैं 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलती थी। इम्यूनिटी मेरी सही रहती थी, ब्लड सही रहता था। अब बहुत सारा चीज़ चेंज हो जाता है यार कीमो में। खाना नहीं पचता है, मुंह में छाले आ जाते हैं। ये जो स्किन आपको दिख रही है ना, अभी तो कम हो गया है। फोटो कभी मैं डालूंगी आप लोग का, देखिएगा आप लोग। तो तीसरे कीमो के बाद मेरे बाल गिरने लगे और एज यूजुअल मैंने बताया भी है। तो इस तरह से कीमो की जर्नी स्टार्ट हुई और 2 महीने 3 महीने अकेले में रही। फिर लोग आते जाते थे, मेरी बेटी आती थी जाती थी, और मैं जो है कि वो दर्द बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था। करते करते एक कीमो में मैं कोलैप्स हो गई, मतलब मेरा ब्लड कम हो गया या क्या हुआ, मैं क्या सोची। बस मुझे इतना याद है कि मैंने पांडे जी से कहा कि मुझे सांस नहीं आ रही है। पांडे जी भाग के गए, फिर तुरंत डॉक्टर आए और मैं वेंटिलेटर पे चली गई। लेकिन तुरंत कीमो रोक दिया गया मेरा, एक कीमो रोक दिया गया। और उसके बाद जो है कि उसके बाद फिर मैं निकलती और मेरे हस्बैंड, हम दोनों, अगर हम लोग लाइन में हैं, किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, वो हम लोग उसको आगे कर देते थे। मेरे हस्बैंड मुझे कीमो लगवाने में कोई अकेले है, किसी को कोई बात नहीं समझ, वो दौड़ते थे, क्योंकि आपको 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर से आपको नीचे जाके दवाएं ऑनलाइन करानी है। बहुत सारा प्रोसेस है टाटा में, जल्दी लोग नहीं समझ पाते हैं। मेरे हस्बैंड जाते थे, उनका भी काम करवाते थे, और इस तरह के बिहेवियर की वजह से हम लोग की एक छोटी सी फैमिली वहाँ बन गई थी। तो हम लोग एक दूसरे से पूछते थे आपकी डेट कब है, आपकी डेट कब है, आप कब आ रही हैं, आप कैसे हैं। बहुत सारे रिश्ते मिले हैं मुझे, 1-2 लोग का साथ भी छूट गया। उनसे उतना इंटरेक्शन नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी सुन के तो बुरा लगता है ना। अब इसके आगे की जर्नी अगले वीडियो में मिलेगी आप लोगों को। सेड यू, बाय।